પીક માર્જિનનો જે રૂલ છે એની પર ડિસ્કશન કરવા માટે આપણી સાથે બીસીબી બ્રોકરેજના ડિરેક્ટર અને બીબીએફના चेयरमैन उत्तम बागरी जोड़ाई चुके हैं। हाय सर, शुक्रिया मेरे साथ आज जुड़ने के लिए। सबसे पहले शुरुआत एक्चुअली मैं ये जो लास्ट फेज है उसके ऊपर करना चाह रही थी। किस तरीके से वॉल्यूम्स के ऊपर इम्पैक्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं पार्टिसिपेशन पिछले एक साल में रिटेल की तरफ से सबसे ज़्यादा रहा है। क्या ये चीज़ थोड़ा बहुत जो सेंटिमेंट है उसको रेस्ट्रिक्ट करने में हेल्प करेगा? क्या आप देख रहे हैं इसकी वजह से इतना मैसिव इम्पैक्ट नहीं होगा? आपका एनालिसिस क्या है इतनी बार के जो मार्जिन्स के रिलेटेड हम लोगों ने इम्प्लीकेशंस देखे हैं उसके बाद? जुलाई 2020 में सर्कुलर आया था एंड 4 फेजेस थे एंड अब अपने फोर्थ फेज पे पहुंच गए। आप समझिए सिचुएशन क्या है। जो क्लेइंग कॉर्पोरेशन ब्रोकर को मार्जिन चार्ज करता है उसमें कोई चेंज नहीं है, पर जो ब्रोकर क्लाइंट से मार्जिन लेना चाहिए, इंस्टेड ऑफ टेकिंग द फुल मार्जिन मेरे पास चॉइस था एज अ ब्रोकर कि मैं आपसे कम मार्जिन लूं किसी क्लाइंट से। अब वो चॉइस ओवर पीरियड ऑफ टाइम हटा दिया गया एंड आज की तारीख में जैसे शुरू में था, शुरू के 3 महीने में मैं 25% तक लूं तो चलता है, इट बिकेम 50%, बिकेम 75, नाउ इट्स गोइंग टू बिकम 100। इतना स्ट्रॉन्ग मार्जिन 25 का 75 तक हो गया, तब भी मार्केट में कोई बड़ा वॉल्यूम पे इफेक्ट नहीं आया, बिकॉज बाजार तेज है तो सब सब मार्जिन दे देते हैं। सो बिकॉज बाजार का जो सेंटिमेंट है, मूवमेंट है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा फर्क आने वाला है इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन। वैसे आप जैसे ऑनलाइन ब्रोकर्स देखोगे तो एनीवे फुल मार्जिन लेके ही काम करते हैं। इंट्राडे लीवरेज प्रोडक्ट अब काइंड ऑफ खत्म हो जाएगा एंड मुझे नहीं लगता कि वॉल्यूम पे बहुत ज्यादा फर्क आएगा। बस कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, जैसे किसी का हेज पोजीशन है, जो वन साइड सखा किया, दूसरा साइड सखा करते करते एक बार मार्जिन 1 सेकंड के लिए बढ़ के फिर कम हो जाता है, तो वो उन पे थोड़ी पेनल्टियां लग सकती है। ओके। और जो ट्रेडर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, अगर लीवरेज नहीं होता, लिक्विडिटी के फ्रंट के ऊपर आप कैसे इम्पैक्ट देख रहे हैं? पिछले 3 बार में जो इफेक्ट हुआ है, क्या इस बार थोड़ा और क्वांटम में होने की उम्मीद की जा रही है? क्योंकि जो ऑलरेडी वॉल्यूम्स एडअप हो रहे थे वो थोड़े रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, जैसे हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे। क्या एनालिसिस है आपका इन केस हम लोग पिछली जो हिस्टोरिकल ये चीज़ें होती हुई देखी हैं उसके साथ कंपेयर करने जाएं तो? जो 3 स्टेप अपने टच किए 1 2 3, तीनों बार हम एक बार बाजार में डर था कि एकदम सूख जाएगा बाजार, एकदम वॉल्यूम कम हो जाएगा, बट ऐसा कुछ देखा नहीं। एक 2 दिन का ब्लिप आता है, उसके बाद सब नॉर्मलाइज हो जाता है। तो इस बार भी अब कोई रीजन नहीं है, मतलब डेटा डजंट सीम टू सजेस्ट कि कोई ड्रामेटिक फॉल इन मार्जिन आएगा। और अब तो रह भी कितना गया है, तो 75% लोग तो दे ही रहे हैं। सो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फर्क आने वाला है। ओके। और आई ब्रोकर्स और होप मैं सही ट्रेडर्स का एक रिएक्शन? हूँ। सो मेंबर कम्युनिटी बोल रही है कि बाकी जो काफी मेंबर्स का रिक्वेस्ट है कि स्पेशली जो दैट कपल ऑफ केसेस जहाँ थोड़ा यदि रियायत मिल जाए तो बढ़िया है। फॉर एग्जांपल, सपोज पूरा मार्जिन क्लाइंट ने दे दिया लेकिन रेट ऑफ मार्जिन ही बढ़ गया ड्यूरिंग द डे, ठीक है, ऐसे केसेस में किसी को पेनल्टी लग जाए तो वो थोड़ा अपसेट हो जाता है कि भाई किस बात की पेनल्टी। या फिर कोई हेज पोजीशन है कि यदि मैंने फ्यूचर के सामने कॉल किया हुआ है और मेरा मार्जिन 100 रुपया है, ये मैंने फ्यूचर सका किया, कॉल सका किया, तो एक बार मार्जिन बढ़ के 200 के फिर 0 हुआ, बिकॉज एट अ टाइम दोनों सौदे सखे नहीं हो सकते। तो अचानक बोले भाई ये तो 200 मार्जिन तुम्हारा पीक हो गया, 100 कलेक्टेड है, ऐसे केसेस में थोड़े हो सकते हैं, बट मोटा मोटी सब सलट जाएगा। आई एम नॉट टू वरीड इन टर्म्स ऑफ मार्जिन। एंड रही बात कैश मार्केट में, वॉल्यूम्स की? बाजार आज, हाँ बिल्कुल। सॉरी, ना तो नहीं, कैश बताइए मार्केट सर। को कैश मार्केट में आज सुबह से खूब रूमर्स घूम रहे हैं कि कैश में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नथिंग इज गोइंग टू चेंज। फॉर एग्जांपल, यदि आप शेयर्स बेच रहे हो फॉर डिलीवरी, अभी भी ब्रोकर्स के पास चॉइस है कि आपसे मार्जिन ना ले, ठीक है, वो फंड करने का पावर है। तो जो मेन ब्रोकर्स, मोस्ट ब्रोकर्स माल बेचने का मार्जिन अपने जेब से भर देते हैं, अनलेस कोई बहुत बड़ा सेल पोजीशन हो, अर्ली पेन कर देते हैं। सो दैट विल नॉट रियली गेट इम्पैक्टेड। इंट्राडे को फर्क पड़ेगा। इंट्राडे में जो ताकत के बाहर थोड़ा ज्यादा लिवरेज लेके काम करना चाहते हैं उनको फर्क पड़ेगा, बट ओवरऑल पूरे स्कीम ऑफ द मार्केट फर्क मार्जिनल होगा। यदि यदि अगला इंडेक्स 17,000 का 18,000 हो गया, तब तो लोग भूल भी जाएंगे कि मार्जिन का कोई प्रॉब्लम भी है। अग्रीड सर। अच्छा, क्योंकि मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ रही थी उसमें ये बताया भी गया था कि जो स्टॉक ब्रोकर्स है उन्होंने सेबी को ये लेटर लिखा था जिसमें ये बताया गया था कि ये जो पीक मार्जिन के प्रोविजंस है उसको कंप्लाई करना प्रैक्टिकली इतना
प्रैक्टिकल आइडिया नहीं है, आप उसको कैसे देख रहे हैं? और इन कंपैरिजन टू जो इंट्राडे ट्रेड्स है, 100% अगर लेवी हम लोग देख रहे हैं तो चार्जेस किस तरीके से बढ़ते हुए दिख रहे हैं? F&O में तो आई बिलीव ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा होगा ये सिचुएशन, लेकिन ये दोनों का बाइफर्केशन आप मेरे दर्शकों के लिए शेयर कर पाएं, क्योंकि ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा फॉर अंडरस्टैंडिंग पैरामीटर्स। मैं जाता हूँ, आप समझिए मार्जिन क्या है। क्लेम कॉर्पोरेशन ब्रोकर से मार्जिन लेता है, वो पहले से ले रहा था, आज तक लेते आ रहा है। ब्रोकर क्लाइंट से मार्जिन क्या ले क्या नहीं ले, ये ब्रोकर का चॉइस था। जैसे कैश मार्केट में मैं क्लाइंट से चाहूँ तो मार्जिन नहीं लूँ, ऐसा ऑप्शन था, जो भी एक सवा साल पहले उसको बंद कर दे। मार्जिन लेना जरूरी है, एंड ऑफ डे मार्जिन लेना जरूरी हुआ। उसके बाद इंट्राडे भी मार्जिन लेना जरूरी हो गया, बिकॉज बीच में ऐसे प्रोडक्ट्स हो गए कि भैया 100 रुपया 2 और 1 लाख का काम कर, ऑब्वियसली एग्जैजरेट कर रहा हूँ, बट पॉइंट इज कुछ भी चल रहा था। तो सेबी बोला कि भाई इतना ज्यादा लिवरेज बाजार के हित में नहीं है ओवरऑल। किसी दिन वन साइडेड मूवमेंट इंट्राडे को न्यूज आ गया तो तो एक 2008 का बाप हो जाएगा। सो बोले कि भैया तुमको क्लाइंट से मार्जिन लेना जरूरी है। F&O में तो हमेशा कंपलसरी था, कैश मार्केट में भी कंपलसरी किया, और अब वो बोले इंट्राडे चाहे कैश हो या F&O या कोई भी सेगमेंट हो, आपको लेना जरूरी है। ब्रोकर अपने जेब से मार्जिन नहीं भर सकता। उसके अंदर लेकिन कुछ एक्सेप्शंस किए। फॉर एग्जांपल, जब भी आप शेयर बेचते हैं कैश मार्केट में, क्लेम कॉर्पोरेशन तो ब्रोकर से मार्जिन ले लेता है, पर जो ब्रोकर के खुद के फंड से वो क्लेम कॉर्पोरेशन में प्लेस कर देता है, उसके सामने क्लाइंट को लिमिट दे देता है। बट यदि आप F&O में कुछ करना चाहे तो भाई सी F&O भी एंड ऑफ डे पोर्शन में तो फुल मार्जिन सभी दे रहे थे। इंट्राडे में थोड़ा खेल लिया, उसमें ब्रोकर आपको रियायत दे सकता था बेस्ड ऑन योर स्टैंडिंग। अब बोले आपकी स्टैंडिंग कुछ नहीं, आप प्लीज मार्जिन प्लेस कीजिए तो आपको लिमिट मिलेगा, वरना आपको लिमिट नहीं मिलेगा। एंड दिस इज फॉर द एंटायर मार्केट अक्रॉस ऑल ब्रोकर्स दिस हैज कम इन, दैट इज इट। मार्जिन के रेट चेंज नहीं हुए, बट जो ब्रोकर के पास चॉइस था कि आपसे मार्जिन ना ले, वो चॉइस अब ब्रोकर के पास रहा नहीं, आपसे मार्जिन लेना ब्रोकर की मजबूरी है। और मतलब जो दूसरी लिबर्टी मिल जो रही थी वो जो थोड़ा आपने रिस्ट्रिक्ट हो रिप्रेजेंटेशन जाएगा। की बात की थी, एक सेक्शन ऑफ कम्युनिटी ने सेबी को लिखा है, उन्होंने ये 2-3 प्रैक्टिकल चीजें बताई कि ठीक है, जब क्लाइंट ने सौदा किया उसने 20% मार्जिन दे दिया, और अच्छा रेट ऑफ मार्जिन भी इंट्राडे चेंज हो जाता है, तो शाम को उसका मार्जिन कलेक्शन शॉर्ट हो जाएगा। ऐसे केसेस के लिए, या हेज पोजीशन जब स्क्वायर अप होते हैं, या क्रॉस मार्जिन भी है। यदि आप कैश मार्केट में कैश डिलीवरी लेते हो और फ्यूचर में सेल करते हो, तो दोनों आपको मार्जिन डिस्काउंट मिलता है दोनों साइड, मतलब लोअर रेट ऑफ मार्जिन। अब वन साइड से क्या किया तो मार्जिन बढ़ जाएगा। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है जो सेबी को पॉइंट आउट किए। आई एम श्योर सेबी विल वर्क ऑन इट।